कल्पना कीजिए कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के सम्राट हैं। आपके पास अकूत संपत्ति है, लाखों सैनिक आपके इशारे पर चलते हैं और करोड़ों लोग आपकी प्रजा हैं। आप चाहें तो जो भी कर सकते हैं, जो भी पा सकते हैं। लेकिन रात को जब आप अपने शाही तंबू में अकेले बैठते हैं, युद्ध के मैदान में, बर्फीली ठंड में, तो आप क्या करते हैं? आप एक डायरी लिखते हैं, अपने आप को याद दिलाने के लिए कि कैसे एक अच्छा इंसान बनना है, कैसे अपने गुस्से पर काबू पाना है, कैसे मृत्यु से डरना बंद करना है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह सच्ची कहानी है रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस की, जो लगभग 1900 साल पहले इस धरती पर चले थे। और वो डायरी जो उन्होंने अपने लिए लिखी थी, आज दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक है, जिसे हम जानते हैं मेडिटेशंस के नाम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनो बुक समरी में। आज की इस वीडियो में हम इस अद्भुत किताब की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे एक रोमन सम्राट की 2000 साल पुरानी सोच आज भी हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो पहले समझते हैं कि मार्कस ऑरेलियस थे कौन। मार्कस का जन्म 121 ईस्वी में रोम में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। जब वे बहुत छोटे थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनका पालन पोषण उनके दादाजी ने किया। बचपन से ही मार्कस में कुछ खास था। वे गंभीर स्वभाव के थे, पढ़ने में रुचि रखते थे और दर्शन शास्त्र की ओर आकर्षित थे। उस समय के सम्राट हाद्रियन ने मार्कस की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें भविष्य के शासक के रूप में तैयार करने का निर्णय लिया। मार्कस को सबसे अच्छे शिक्षकों से शिक्षा दी गई। उन्होंने यूनानी और लैटिन दोनों भाषाओं में महारत हासिल की। लेकिन जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित किया, वह था स्टोइक दर्शन। स्टोइक दर्शन क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मेडिटेशंस की नींव है। स्टोइक दर्शन यह मानता है कि इस दुनिया में एक तर्क संगत व्यवस्था है, जिसे वे लोगोस कहते हैं। यह वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, और हम मनुष्य भी इस लोगोस का हिस्सा हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी तर्क करने की क्षमता है। स्टोइक दर्शन के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है धारणा का अनुशासन, यानी चीजों को जैसी वे वास्तव में हैं वैसा देखना। दूसरा है कर्म का अनुशासन, यानी दूसरों के साथ न्याय और करुणा से व्यवहार करना। और तीसरा है इच्छा का अनुशासन, यानी जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करना। अब आइए देखते हैं कि मार्कस ऑरेलियस ने इस दर्शन को अपनी किताब में कैसे जिया और कैसे इसे हमारे जीवन में उतारा जा सकता है। मेडिटेशंस की पहली किताब बहुत खास है। इसमें मार्कस उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने उन्हें कुछ सिखाया। अपने दादाजी से उन्होंने चरित्र और आत्मसंयम सीखा। अपनी मां से उन्होंने सीखा कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा कैसे रखनी है, उदार कैसे बनना है और सादगी से कैसे जीना है। अपने शिक्षकों से उन्होंने सीखा कि बेकार की बातों पर समय बर्बाद नहीं करना है, झूठे लोगों से दूर रहना है और सच्चाई सुनने की क्षमता रखनी है। यहां एक बहुत गहरी बात है। मार्कस, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, वे दूसरों से सीखने में शर्म महसूस नहीं करते थे। वे अपने दत्तक पिता सम्राट एंटोनिनस से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने लिखा कि एंटोनिनस में करुणा थी, निर्णयों पर अडिग रहने की क्षमता थी, सतही प्रशंसा के प्रति उदासीनता थी और कठिन परिश्रम की आदत थी। यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक देता है। सच्चा ज्ञान यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना सीखने को तैयार हैं। महान लोग हमेशा विनम्र होते हैं और दूसरों से सीखने में संकोच नहीं करते। अब आते हैं मेडिटेशंस के सबसे शक्तिशाली विचारों पर। मार्कस लिखते हैं कि जब आप सुबह उठें तो अपने आप से कहें कि आज मैं जिन लोगों से मिलूंगा वे हस्तक्षेप करने वाले होंगे, कृतज्ञ होंगे, अहंकारी होंगे, बेईमान होंगे, ईर्ष्यालु होंगे। वे ऐसे हैं क्योंकि वे भले और बुरे में फर्क नहीं कर पाते। लेकिन मैंने भले की सुंदरता और बुरे की कुरूपता को देखा है। मैंने पहचाना है कि जो गलती करता है उसका स्वभाव मेरे अपने स्वभाव से जुड़ा हुआ है। यह एक क्रांतिकारी विचार है। मार्कस ये नहीं कह रहे कि दूसरे लोग बुरे नहीं हैं। वे ये कह रहे हैं कि उनकी बुराई उनकी अज्ञानता से आती है। और जब हम ये समझ लेते हैं तो हमारा गुस्सा करुणा में बदल जाता है। मार्कस आगे लिखते हैं कि कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी मुझे कुरूपता में नहीं फंसा सकता। न ही मैं अपने रिश्तेदार पर गुस्सा हो सकता हूं या उससे नफरत कर सकता हूं। हम साथ मिलकर काम करने के लिए पैदा हुए थे, जैसे पैर, हाथ और आंखें, जैसे दांतों की दोनों पंक्तियां।
एक दूसरे को रोकना अप्राकृतिक है। यहां मार्कस एक गहरी सच्चाई बता रहे हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो वास्तव में हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। यह आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि नफरत और गुस्सा सबसे पहले उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं जो इन भावनाओं को रखता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या यह व्यावहारिक है? क्या हम वास्तव में हर किसी के प्रति इतने उदार हो सकते हैं? मार्कस इसका जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि जब कोई आपको चोट पहुंचाए तो अपने आप से पूछो कि उसने जो किया, क्या वह आपके मन को, आपके तर्क करने की क्षमता को, आपकी आंतरिक शांति को वास्तव में छू सकता है? अगर नहीं तो फिर चिंता किस बात की? यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब कोई आपको अपमानित करता है, जब कोई आपके बारे में बुरा बोलता है, जब कोई आपके साथ अन्याय करता है, तो आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या यह वास्तव में मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? क्या यह मेरे चरित्र को बदल सकता है? क्या यह मुझे बुरा इंसान बना सकता है? अगर जवाब ना है तो फिर परेशान क्यों होना? मार्कस एक और शक्तिशाली विचार देते हैं। वे लिखते हैं कि नुकसान न पहुंचाने का चुनाव करो और तुम नुकसान महसूस नहीं करोगे। नुकसान महसूस मत करो और तुम्हें नुकसान नहीं हुआ है। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसकी गहराई असाधारण है। हम अक्सर सोचते हैं कि बाहरी घटनाएं हमें दुखी करती हैं, लेकिन मार्कस कहते हैं कि वास्तव में हमारी उन घटनाओं के बारे में सोच हमें दुखी करती है। अब बात करते हैं समय और नश्वरता की, जो मेडिटेशंस का एक प्रमुख विषय है। मार्कस बार बार मृत्यु का जिक्र करते हैं, लेकिन यह कोई निराशावादी दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह एक जागृति का आह्वान है। वे लिखते हैं कि समय एक नदी है, घटनाओं की एक हिंसक धारा। कुछ एक पल के लिए दिखता है और पहले ही बह चुका होता है, और दूसरा आता है और चला जाता है। यह विचार हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन कितना छोटा है, और यह छोटापन एक अभिशाप नहीं है, बल्कि एक आशीर्वाद है, क्योंकि यह हमें वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करता है। मार्कस लिखते हैं कि याद रखो कि तुम कितने समय से यह काम टाल रहे हो। देवताओं ने तुम्हें कितने मौके दिए जिनका तुमने उपयोग नहीं किया। किसी बिंदु पर तुम्हें पहचानना होगा कि तुम किस दुनिया के हो, कौन सी शक्ति से चलाती है और तुम कहां से आए हो। तुम्हें दी गए समय की एक सीमा है, और अगर तुम इसका उपयोग खुद को मुक्त करने के लिए नहीं करते तो यह चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। यह एक शक्तिशाली चेतावनी है। हम में से कितने लोग अपना जीवन ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय है। हम महत्वपूर्ण बातों को कल पर टालते रहते हैं। हम उन लोगों से प्यार करना भूल जाते हैं जो हमारे पास हैं। हम अपने सपनों को पीछे धकेलते रहते हैं, और फिर एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि जीवन का बड़ा हिस्सा बीत चुका है। मार्कस इसका समाधान देते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे जियो जैसे तुम अभी मर रहे हो। यह बात डरावनी लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह मुक्तिदायक है। जब हम मृत्यु को याद करते हैं तो छोटी छोटी बातें जो हमें परेशान करती हैं अपना महत्व खो देती हैं। हम वास्तव में जो महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। लेकिन मार्कस केवल मृत्यु पर ध्यान करने की बात नहीं करते, वे जीवन को पूर्णता से जीने की बात करते हैं। वे लिखते हैं कि हर मिनट एक रोमन की तरह, एक इंसान की तरह अपने सामने जो काम है उस पर पूरी गंभीरता से, कोमलता से, स्वेच्छा से और न्याय के साथ ध्यान केंद्रित करो, और अपने आप को अन्य सभी विकर्षणों से मुक्त करो। यह एक महत्वपूर्ण सबक है। सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में है। हम चाहें तो किसी भी स्थिति में शांत रह सकते हैं अगर हम अपने मन को प्रशिक्षित करें। मार्कस एक और गहरी बात कहते हैं। वे लिखते हैं कि लोग देश में, समुद्र किनारे, पहाड़ों पर भागने की कोशिश करते हैं। तुम भी हमेशा यही चाहते हो। यह मूर्खता है, क्योंकि तुम जब चाहो अपने अंदर जा सकते हो। कहीं भी तुम अपनी आत्मा से ज्यादा शांतिपूर्ण जगह नहीं पा सकते। यह आधुनिक दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी कहीं बाहर है, शायद उस नई नौकरी में, उस नए घर में, उस नए रिश्ते में। लेकिन मार्कस कहते हैं कि सच्ची शांति हमारे अंदर है। हमें बस अपने मन को वहां जाने देना है। अब बात करते हैं मार्कस के विचारों की दूसरों के साथ व्यवहार के बारे में। मार्कस लिखते हैं कि मनुष्य एक दूसरे के लिए बने हैं, इसलिए या तो उन्हें सिखाओ या उन्हें सहन करो। यह एक संतुलित दृष्टिकोण है। मार्कस यह नहीं कह रहे कि हमें हर किसी की हर बात मान लेनी चाहिए। वे कह रहे हैं कि हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम दूसरों को बेहतर बनाने में मदद करें, या फिर उन्हें जैसे वे हैं वैसे स्वीकार करें। वे आगे लिखते हैं कि जब कोई गलती करता है
तो धीरे से उसे सुधारो और उसे दिखाओ कि वह कहां गलत हुआ। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो दोष अपने आप पर मढ़ो, और अगर यह भी संभव नहीं है तो दोष किसी पर मत मढ़ो। यह एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। हम अक्सर दूसरों को दोष देने में जल्दबाजी करते हैं, लेकिन मार्कस कहते हैं कि पहले खुद को देखो। क्या तुमने पर्याप्त प्रयास किया? क्या तुमने सही तरीके से समझाया? क्या तुम्हारा अपना व्यवहार दोष मुक्त था? मार्कस एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे लिखते हैं कि कुछ लोग जब किसी की मदद करते हैं तो हमेशा उसका बदला चाहते हैं। कुछ लोग बदला नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उसे एक कर्ज के रूप में याद रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मदद करके भूल जाते हैं, जैसे एक बेल जो अंगूर पैदा करके कुछ नहीं मांगती। एक घोड़ा दौड़ के बाद, एक कुत्ता शिकार के बाद, एक मधुमक्खी शहद बनाने के बाद, और एक इंसान दूसरों की मदद करने के बाद वे इसका शोर नहीं मचाते। वे बस अगले काम पर चले जाते हैं। ये एक गहन शिक्षा है। सच्ची सेवा वही है जो बदले की अपेक्षा के बिना की जाए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और फिर उसका हिसाब रखते हैं तो वह मदद नहीं, व्यापार है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर, और वह है भाग्य और परिस्थितियों की स्वीकृति। मार्कस लिखते हैं कि जो कुछ भी होता है वह प्रकृति के अनुसार होता है और तुम उससे अच्छे की अपेक्षा नहीं कर सकते। यह फैटलिज्म या भाग्यवाद नहीं है। मार्कस ये नहीं कह रहे कि हमें कुछ करना नहीं चाहिए। वे कह रहे हैं कि जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम जो नहीं बदल सकते उसके बारे में चिंता करके अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। मार्कस एक शक्तिशाली उपमा देते हैं। वे लिखते हैं कि उस चट्टान की तरह बनो जिस पर लहरें बार बार टकराती हैं। वह अडिग खड़ी रहती है और उसके चारों ओर समुद्र की उथल पुथल शांत हो जाती है। यह दुख से बचने का रहस्य है। दुख तब आता है जब हम चाहते हैं कि चीजें जैसी नहीं हैं वैसी हों, लेकिन जब हम चीजों को जैसी वे हैं वैसा स्वीकार कर लेते हैं तो दुख गायब हो जाता है। लेकिन मार्कस एक कदम आगे जाते हैं। वे लिखते हैं कि दुर्भाग्य है कि यह हुआ, यह गलत है। सही बात यह है कि यह हुआ और मैं इससे अप्रभावित रहा, यह सौभाग्य है। यह न तो वर्तमान से टूटा हुआ हूं, न भविष्य से डरा हुआ। यह किसी के भी साथ हो सकता था, लेकिन हर कोई इससे अप्रभावित नहीं रह सकता। यह एक गहन दृष्टिकोण है। जब कुछ बुरा होता है तो हमारे पास दो विकल्प हैं। हम या तो शिकार बन सकते हैं या हम उसे अपनी ताकत का परीक्षण मान सकते हैं। मार्कस दूसरा रास्ता चुनते हैं। वे एक और प्रेरणादायक विचार देते हैं। वे लिखते हैं कि कर्म की बाधा कर्म को आगे बढ़ाती है। जो रास्ते में आता है वही रास्ता बन जाता है। यह विचार बहुत शक्तिशाली है। जब हम किसी बाधा का सामना करते हैं तो हम उसे एक समस्या के रूप में देख सकते हैं या एक अवसर के रूप में। मार्कस हमें सिखाते हैं कि हर बाधा वास्तव में एक छुपा हुआ अवसर है। अब बात करते हैं मृत्यु के बारे में, जो मेडिटेशंस में बार बार आता है। मार्कस लिखते हैं कि मृत्यु से मत डरो, बल्कि उसका स्वागत करो। यह भी उन चीजों में से एक है जो प्रकृति मांगती है, जवानी और बुढ़ापे की तरह, बढ़ने और परिपक्व होने की तरह, नए दांत आने, दाढ़ी उगने, पहले सफेद बाल आने की तरह, जन्म और गर्भावस्था की तरह। हमारा विलय भी इससे अलग नहीं है। यह एक स्वस्थ दृष्टिकोण है। मृत्यु जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन जीना आसान हो जाता है। हम छोटी छोटी बातों को छोड़ पाते हैं। हम जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान दे पाते हैं। मार्कस लिखते हैं कि हर सुबह अपने आप से कहो कि आज का दिन जीवन का आखिरी दिन हो सकता है, और फिर इसे उसी तरह जियो। यह विचार हमें वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करता है। अगर आज आखिरी दिन होता तो क्या आप वही करते जो आप कर रहे हैं? क्या आप उन्हीं लोगों से वैसे ही बात करते? क्या आप वही चिंताएं करते? मार्कस एक और गहरी बात कहते हैं। वे लिखते हैं कि सोचो कि सिकंदर महान, पॉम्पी और सीजर ने कितने शहर नष्ट किए, कितने हजारों सैनिकों को मारा, और वे भी इस जीवन से चले गए। हेराक्लिटस ने कहा था कि दुनिया आग में समाप्त होगी, लेकिन उन्हें गीलापन ले गया। डेमोक्रिटस को साधारण कीड़ों ने मारा, सुकरात को मनुष्य रूपी कीड़ों ने। यह याद दिलाता है कि चाहे हम कितने भी महान क्यों ना हों, मृत्यु सबके लिए समान है, और इसलिए हमें अपने जीवन को व्यर्थ की चीजों में नहीं गंवाना चाहिए। अब बात करते हैं प्रसिद्ध और दूसरों की राय के बारे में। मार्कस इस विषय पर बहुत स्पष्ट हैं। वे लिखते हैं कि जो लोग मरणोपरांत प्रसिद्धि के लिए उत्साहित हैं, वे भूल जाते हैं कि जो लोग उन्हें याद करेंगे
वे भी जल्द ही मर जाएंगे, और उनके बाद वाले भी, जब तक उनकी स्मृति एक दीप से दूसरे दीप की तरह टिमटिमाती और बुझ नहीं जाती। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। हम अक्सर दूसरों की राय के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हमें याद करें, हमारा सम्मान करें। लेकिन मार्कस पूछते हैं कि इसका क्या महत्व है जब वे लोग भी नश्वर हैं? वे लिखते हैं कि सुंदर चीजें अपने आप में सुंदर हैं और अपने आप में पर्याप्त हैं। प्रशंसा बाहरी चीज है। प्रशंसा की वस्तु वही रहती है, न बेहतर न बदतर। यह न्याय पर भी लागू होता है, या सच्चाई, या दयालुता, या विनम्रता पर। क्या इनमें से कोई प्रशंसा से बेहतर होता है, या निंदा से क्षतिग्रस्त? क्या एक पन्ना अचानक खराब हो जाता है अगर कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता? या सोना, या हाथी दांत, या बैंगनी रंग? यह एक मुक्तिदायक विचार है। जब हम दूसरों की राय से स्वतंत्र हो जाते हैं तो हम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। हमें अब उनकी प्रशंसा की जरूरत नहीं है, और उनकी आलोचना हमें छू नहीं सकती। मार्कस एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे लिखते हैं कि महत्वाकांक्षा का मतलब है अपनी भलाई को दूसरे लोगों की बातों या कार्यों से बांधना। स्वेच्छाचारिता का मतलब है इसे उन चीजों से बांधना जो आपके साथ होती हैं। विवेक का मतलब है इसे अपने कार्यों से बांधना। यह एक स्पष्ट सूत्र है। सच्ची संतुष्टि बाहर से नहीं आती, चाहे वह प्रशंसा हो, सुख साधन हो, या अनुकूल परिस्थितियां। यह केवल हमारे अपने कार्यों से आती है, जब हम जानते हैं कि हमने सही किया। अब आते हैं मेडिटेशंस के कुछ व्यावहारिक सुझावों पर। मार्कस लिखते हैं कि अगर यह तुम्हारे नियंत्रण में है तो तुम इसे क्यों करते हो? अगर यह किसी और के नियंत्रण में है तो तुम किसे दोष दे रहे हो? परमाणुओं को, देवताओं को? दोनों मूर्खता है। किसी को दोष मत दो। अगर हो सके तो लोगों को सीधा करो। अगर यह भी संभव नहीं है तो बस नुकसान की भरपाई करो। और अगर यह भी संभव नहीं है तो दोष देने से तुम्हें क्या मिलेगा? कोई भी व्यर्थ कार्य मत करो। यह एक स्पष्ट मार्गदर्शन है। हम अक्सर अपना समय और ऊर्जा दोष देने में बर्बाद करते हैं, लेकिन मार्कस कहते हैं कि यह व्यर्थ है। इसकी जगह अपनी ऊर्जा कुछ रचनात्मक करने में लगाओ। वे एक और उपयोगी सुझाव देते हैं। वे लिखते हैं कि खीरा कड़वा है तो इसे फेंक दो। रास्ते में कांटे हैं तो उनके आसपास से निकल जाओ। बस इतना ही जानना जरूरी है। यह मत पूछो कि ऐसी चीजें क्यों हैं। यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। जीवन में बहुत सी चीजें हैं जो हम बदल नहीं सकते। उनके बारे में शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। बेहतर है कि हम उनसे निपटने का रास्ता खोजें और आगे बढ़ें। मार्कस एक और शक्तिशाली विचार देते हैं। वे लिखते हैं कि अपनी कल्पना को जीवन से कुचलने मत दो। हर उस बुरी चीज की तस्वीर बनाने की कोशिश मत करो जो हो सकती है। बस हाथ में जो स्थिति है उस पर रहो और अपने आप से पूछो कि यह इतना असहनीय क्यों है? मुझे इसे सहन क्यों नहीं कर सकता? तुम जवाब देने में शर्मिंदा हो जाओगे। यह आधुनिक मनोविज्ञान से मेल खाता है। हम अक्सर अपनी समस्याओं को बड़ा बना लेते हैं अपनी कल्पना में, लेकिन जब हम वास्तव में उनका सामना करते हैं तो वे उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमने सोची थी। अब आते हैं मेडिटेशंस के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश पर। मार्कस लिखते हैं कि सब कुछ जो तुम लंबे रास्ते से पाने की कोशिश कर रहे हो वह तुम्हें अभी इसी पल मिल सकता है। अगर तुम बस अपने प्रयासों को विफल करना बंद कर दो, अगर तुम बस अतीत को छोड़ दो, भविष्य को प्रकृति पर छोड़ दो और वर्तमान को श्रद्धा और न्याय की ओर मोड़ दो। यह मेडिटेशंस का सार है। खुशी यही है, इसी पल में। हमें इसके लिए कहीं जाने या कुछ पाने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने मन को शांत करना है, वर्तमान में आना है और जो सही है वह करना है। मार्कस अंत में लिखते हैं कि तुम एक महान शहर में एक नागरिक के रूप में रहे हो। 5 साल या 100 क्या फर्क पड़ता है? कानून कोई भेद नहीं करता। और जब प्रकृति, जिसने पहले तुम्हें आमंत्रित किया था, तुम्हें बाहर भेजती है तो क्या इतना भयानक है? जैसे एक निर्देशक किसी अभिनेता पर पर्दा गिराता है। लेकिन मैं केवल 3 अंक खेल पाया। हां, यह 3 अंकों का नाटक होगा जिसकी लंबाई उस शक्ति ने तय की जिसने तुम्हारे जन्म को निर्देशित किया और अब तुम्हारे विलय को। न तो यह तुम्हारा निर्णय था, तो शान से विदाई लो, उसी शान के साथ जो तुम्हें दिखाई गई। यह एक सुंदर समापन है। जीवन एक नाटक है और हम सब अभिनेता हैं।
हमारा काम अपनी भूमिका अच्छे से निभाना है, चाहे वह भूमिका कितनी भी लंबी या छोटी हो। और जब पर्दा गिरे तो शान से विदा लेना है। तो दोस्तों, ये थी मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस की यात्रा। एक रोमन सम्राट जिसके पास सब कुछ था। उसने हमें सिखाया कि सच्ची संपत्ति बाहर नहीं, अंदर है। सच्ची शक्ति दूसरों पर नियंत्रण में नहीं, खुद पर नियंत्रण में है। सच्ची शांति परिस्थितियों को बदलने में नहीं, उन्हें स्वीकार करने में है। अगर आप अपने जीवन में शांति, स्पष्टता और उद्देश्य चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि इस किताब को पढ़ें, इसे बार बार पढ़ें, इसके विचारों को अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे 2000 साल पुरानी बुद्धि आज भी आपका जीवन बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में ज्ञान और शांति की तलाश में हैं। द पावर ऑफ नाउ वाली वीडियो देखें, जहां हमने वर्तमान में जीने के रहस्यों पर बात की है, या इसकी जगह एटॉमिक हैबिट्स वाली वीडियो देखें, जहां हमने छोटी छोटी आदतों से बड़े बदलाव लाने पर चर्चा की है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।